श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाल, हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र के 9वें अध्याय की बात चल रही है, जिसका नाम है नमे पवज्जा। नमे पवज्जा अध्याय में मिथिला के राजा और देवों के राजा इंद्र, इन दोनों के बीच वार्ता है, संवाद है, प्रश्नोत्तर है। इंद्र जिज्ञासा करते हैं और नमिराज समाधान देते हैं। यह चर्चा आगे बढ़ी, कई प्रश्न इसमें आए। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह है आशा और तृष्णा को लेकर है। बंधुओं, ये विषय कोई बनाए नहीं गए कि चलो इसके बारे में पूछ लो, इसके बारे में पूछ लो, ऐसा नहीं। यह तो समय और स्थिति को देखकर जो विचार आया वह प्रश्न बन गया और फिर नमिराज ऋषि ने उसका समाधान दे दिया। यहाँ प्रश्न है, हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं कंसं दूषं च वाहनं कोशावढ्ढावैताणं तौ गच्छसि खत्या। हे क्षत्रिय, हे राजन, तुम सोना चांदी मणि मुक्तक तरह तरह के पात्र, वस्त्र, वाहन, ये सारी चीजें जुटा करके इकट्ठी करके कोशम वड्ढावैताणं, कोश भरकर, भंडारों को भर करके तौ गच्छसि खत्या, उसके बाद फिर तुम दीक्षा लेना, संन्यास लेना। बंधुओं, ये जो बात कही गई ये कोई अन्यथा बात नहीं है। एक संसारी व्यक्ति की जो इच्छा कामना होती है, यह उसका चित्र है। संसारी आदमी के मन में भाव रहता है कि मैं खजाना भर लूं,
खूब धन इकट्ठा कर लो और इतना ज्यादा कर लो, मेरे जीवन में तो काम आए ही आए, आगे मेरी जो संतति है, यहां तक पुत्र ही नहीं, पौत्र, प्रतिपौत्र, और आगे पीढ़ियों तक जो कभी खत्म न हो, इतना धन इकट्ठा कर लो। भाइयों, अगर आप कष्ट ना मानो तो मैं आपसे पूछ लूं, क्या ये बात सही नहीं है? ये ठीक है, इतना ज्यादा कहने में नहीं, इतना भाव तो रहता है कि बेटे पोते खूब मौज करें, आनंद करें, उन्हें कमाना न पड़े, और वो ये कहें हमारे बाबा ने तो मौज कर दी, मकान ऐसा बना दिया, धन इतना दे दिया, हम तो बहुत आनंद में हैं। ये कामना संसारी व्यक्ति के मन में, चित्त में रहती है। यही बात यहां कही कि तुम कोसम वड्ढा वैताणम, कोष की खजाने की वृद्धि करके फिर तो गच्छसि खत्या, इसके बाद संन्यास लेना। जब इतने प्रबंध तुम कर दो, उसके बाद करना। बीच में एक बात कहना चाहूंगा। एक कहावत है, लोग कहते हैं पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर किसी का बेटा लायक है, उसको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लायक है, योग्य है, अपने आप कमा लेगा, वो स्वयं अपने पांव पर खड़ा होगा, स्वयं से वो अर्जन कर लेगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा नालायक है, क्यों इकट्ठा करेगा, बर्बाद करेगा, व्यसनों में पड़ेगा, बुरे काम करेगा, क्या लाभ होगा। अगर पुत्र कुपुत्र है, धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए, और यदि पुत्र सुपुत्र है, धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो योग्य है, लायक है, अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो फिर मनुष्य जो इकट्ठा करता है, किस लिए संग्रह करता है, क्यों करता है? बस एक आदत है, सोच है कि मैं इतना इकट्ठा कर जाऊं, इतना इकट्ठा कर जाऊं, आगे आने वाले मेरी पीढ़ियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। बंधुओं, नमिराज ऋषि ने क्या उत्तर दिया इस बात का? उन्होंने कहा सुवर्ण रूपसु पवया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरसलोद्धर न ते किंचे इच्छा आगास सम्मा अनंतया। सुवर्ण रूपसु पवया भवे। कोई व्यक्ति किसी देव के सहयोग से अथवा और किसी रिद्धि सिद्धि किसी वजह से कुछ सोने और चांदी के ढेर लगा दे, देव माया से, किसी रिद्धि सिद्धि से, किसी से सोने चांदी के ढेर लगा दे, और कितने बड़े लगा दे, कैलाश पर्वत के समान लगा दे।
कैलाश पर्वत, उसके समान सोने चांदी के ढेर लगा दे, और कितने असंख्य या असंख्य, इतने सारे पर्वत, असंख्य कैलाश पर्वत, उसके बराबर सोने चांदी के ढेर लगा दे। नरस लुद्धस ने ते ही किंची, परंतु जो लोभी आदमी है, जो लालची आदमी है, उसके लिए वे भी कम हैं। इतना होने के बाद भी वो भी कम है। इच्छा हु आगा सम्मा अनंत या, इच्छाएं आकाश की तरह से अनंत है। थोड़ा सा समझ लो, जो वस्तु हैं संसार में, कुछ भी वस्तु हैं, उनकी एक सीमा है, कोई न कोई सीमा है। करोड़ अरब खरब, उससे आगे एक सीमा है। और भी आगे चले जाएं तो यूँ कहेंगे भाई असंख्य गिनी नहीं जा सकती, लेकिन है बहुत। वस्तुओं की एक सीमा है, परंतु इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। ये आकाश की तरह से अनंत है। बंधुओं, मात्र सुनने के लिए मत सुनो, साथ में विचार करते हुए चलो, ये बात है या नहीं। इच्छाएं अनंत हैं, आकाश की तरह से अनंत है। अब एक गणित का सिद्धांत है, ससीम से, जिसकी सीमा है, ससीम से असीम को भरा नहीं जा सकता। जो असीम है उसको भर ही नहीं सकते। जो असीम है उससे ससीम को भर सकते हैं, लेकिन जो ससीम है उससे असीम को भर नहीं सकते। इच्छाएं इतनी हैं, पूरी नहीं होती। कितना भी मिल जाए, प्राप्त हो जाए, कहीं ऐसी सीमा नहीं आती। जितना ही पूरा करते जाते हैं, चलते जाते हैं, वो और बढ़ती जाती है। बंधुओं, समझने के लिए एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कभी आपने देखा हो रेल की लाइनों के बीच में खड़े होकर, अगर हम देखें और सीधे देखें तो हमें ये लगेगा कि आगे जाकर दोनों लाइनें मिल गई। क्यों भाइयों, बताओ। हाना का जवाब देखा आपने? हमने तो बचपन में बहुत खेल देखा इस बार। बीच में खड़े हो जाओ, ये लगेगा आगे जो के वहां से जाकर के दोनों लाइनें मिल गई। और ये सोचकर कोई आदमी चल दे, देखे कैसे मिली है वहां जाकर के, और वो चलता रहे, क्या वह व्यक्ति उस बिंदु तक पहुंच सकता है कि जहां वो दोनों लाइनें मिली हो? वो मिलती नहीं है। आंखों का भ्रम होता है, इसको भ्रम कहते हैं। ये आंखों का भ्रम है कि लाइनें मिल गई। क्यों? गणित का सिद्धांत है, दो समानांतर रेखाएं कितनी भी लंबी की जाएं, वो कभी मिला नहीं करती। दो समानांतर रेखाएं समानांतर हो, उनको कितना भी बढ़ा लो, कितना बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, वो कभी मिलेंगे नहीं। जैसे कि वो दिखाई देना कि दोनों लाइनें मिल गई, आंखों का भ्रम है, ऐसे ही मन का एक भ्रम है। ये बात पूरी हो जाए ना, ये वाली बात, बस फिर तो मौज है, फिर तो आनंद है। वो होगा ही नहीं, भ्रम है। वो हो जाए तब भी नहीं, बस भ्रम में जीता है आदमी। बंधुओं, ये जो भ्रम है ना, यही दुख का कारण है।
अगर हमारी समझ में ये बात आ जाए कि ये समानांतर रेखाएं मिलती नहीं, तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, ये तो बस सोचते रहो, कोशिश करते रहो, पूरी करते रहो, लेकिन कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद एक, एक के बाद एक, आगे से आगे बढ़ती रहती। एक बादशाह हुआ, उस बादशाह का नाम कारून था। ये इतिहास की घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, ऐतिहासिक है। बादशाह कारू को धन से बहुत प्यार था। दूसरे शब्दों में कहें, वो बड़ा लालची था। उसने जनता पर बहुत टैक्स लगाए और धन इकट्ठा किया। उसने कोशिश की सारा सोना चांदी वो बटोर ले, और उसने बटोरा भी बहुत इकट्ठा किया। अब ऐसा लिखा है कि उसके पास बहुत खजाने हो गए थे, जिसमें वो अपना धन माल रखा करता। बहुत खजाने हो गए। उन खजानों के तालों की चाबियां वो अपने पास रखा करता था। विश्वास नहीं था उसको किसी के ऊपर कि भी मैं ये चाबी चलो यहाँ रख दूं, किसी के सुपुर्द कर दूं, किसी सेवक के, सैनिक के ना, अपने पास रखा करता, हमेशा अपने पास रखा करता।